ये? वे पहली बात तो ये चादर को बिस्तर पे लपेटा होना चाहिए। वे दूसरी बात ये चादर खड़ी भी हो गई है, तो ये चल कैसे रही है? वे देखना पड़ेगा। भूमि जी, आप चिल्ला क्यों रही है दबदबा के? वे तुम वही हो ना जो रात में दिखाई देते हैं? कौन चोर? फटे मुंह तेरे। ओए नहीं हुए, कोई चोर तो दिन में भी दिखाई देते हैं। कोई वो जो सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। उल्लू? उल्लू दे पट्टे। ओए वो नहीं, ओए वो जो जिनको देख के ना डर लगता है रात में। ओह अच्छा, तो आप मुझे भूत समझ रही हैं। ओए हाँ हाँ, ओए भूत। भूत? भूमि जी, आप फिर से क्यों चिल्ला रही हो? ओए भूतों को देख के ना चिल्लाना चाहिए, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं। पर मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ओए पता है पता है। ओए भूत भी ना पहले इंसान ही होते हैं, भूत तो फिर वो मरने के बाद बनते हैं। पर मैं मरा भी नहीं हूँ और मैं भूत भी नहीं हूँ। फटे भूत तेरे। ओए मैं तो इंसानों की बात नहीं मानती, फिर भूतों की कैसे मान लूंगी? ओए एक गल सुन, ओए तू अकेला है कि तेरा कोई यहाँ पे ना साथी? हाय रब्बा, ओए ये कहाँ चला गया? ओए लगता है गायब हो गया। ठीक गायब? भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो। क्या चिल्ला के बोल रहे हो? खाना दो खाना दो। क्या पूरा बर्तन लेके मैं ही गैस पे? ये लो गर्मा गर्म खाना। तो मैं अरे ये अंकल तो बिल्कुल कम कम खाते हैं मेरी तरह। लगता है इनको भी बहुत फिक्र है अपनी सेहत की। बस क्या बाबा, कब से आसमान सर पे उठा के भूख लगे। मुझे तो लगा था जैसे ही प्लेट में खाना जाएगा वैसे एक के निवाले में खा जाओगे, मगर तुम तो चिड़ियों की माफत खाना खा रहे हो। हाँ? माना ये बच्चा है, अगर तू तो दाढ़ी मूंछ वाला मर्द है तो मर्द की तरह खाना। अगर तू तो नाप तोल के निवाला खा रहा है लड़कियों की तरह। हाँ? बहुत भूख लगी है, बहुत। फिर से वही अंकल, तुम लड़कियों की जैसे बैठते हो, पैर पे पैर चलाकर। टीपी अमन, ये लोग तो ऐसे कभी नहीं बैठते। ओए हाँ तो भूत आदमी, तो तू ये बता कि तू रहता कहाँ है? जी दिल्ली करोल बाग। तू बाग में क्यों रहता है? तो तू अपना घर क्यों नहीं बना लेता? ओह नहीं जी, करोल बाग में मैं बड़ी सी कोठी में रहता हूँ। हाय रब्बा। जी होश उड़ा दी ना, सबके होश उड़ा दिए। मजाक करा दबदबा के। मैं जी क्या है ना, पोश इलाकों में डेरा डालता हूँ, नुक्कड़ पे, जहाँ बड़ी बड़ी कोठियां होती है वहां पर। जैसे मेरा लास्ट डेरा आपकी गली की नुक्कड़ पर था, जहाँ से रविंद्र मुझे उठा के ले आया जी। क्या है, ना लाता तो मैं वहीं अकेला भूखा प्यासा पड़ा रहता दबदबा के। आपको अकेले रात को डर नहीं लगता? पुत्र जी, गरीब किस किस से डरेगा दबदबा के? मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग हैं जिनका ठिकाना वीरानों और गलियों में होता है। रात हो, ठंड हो, बारिश हो, जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ता ही है जी। बाप रे, हम तो कभी ऐसा नहीं रह सकते। रात को हम डर से ही मर जाएंगे। डर गरीबी को नहीं, गरीबी डर को मार देती है पुत्र जी।
तभी तो हमारा वास्ता कभी कभी सांप से, बिच्छू से और कभी कभी पुलिस से ही पड़ जाता है। और फिर बीमारी और गरीबी का तो चोली और दामन का साथ होता है जी। ना जाने कितने ही गरीब बच्चे ठंड से मर जाते हैं क्योंकि उनके तन पे ओढ़ने को कपड़ा नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाने का इरादा किया है जिसमें हम गरीब लोगों को कंबल देंगे, खाने का सामान देंगे और उनकी जरूरत का जो भी सामान होगा वो सब उन्हें देंगे। मालूम है जी। मेरा मतलब है जी, मुझ जैसे गरीब को आप बिना जान पहचान के अपने घर ले आए, इतना सहारा दिया, तो बाकी गरीबों के लिए भी तो कुछ सोचते ही होंगे ना, है ना जी? अरे अपन ने भी गरीबी में रात काटी है। बोले तो एक बार मैं भी ऐसा ही मुंबई के फुटपाथ पे रात काटे लिए और तभी तो पूरा मुंबई बनता। बोले तो ट्रेन, बस, टैक्सी, बोले तो पूरा बंद और ऊपर से बारिश ऐसी गिर रही थी। तब मैं बोला कि भाई घर जाए तो कैसे जाए। तब मैंने सोचा टेंशन काय क्यों लेने का, खाने का, पीने का, बत्ती बुझा के इधर ही फुटपाथ पे सो जाने का। बोले तो और तब मैं मस्त पैकी। मगर तुमको ये उम्मीद तो थी ना कि मुश्किल की एक रात काटने के बाद सुबह घर जाने का कोई ठिकाना तो है ना। उन लोगों का सोचो जिन्हें ये तक नहीं पता कि एक काली रात काटने के बाद कोई सवेरा होगा भी कि नहीं। अरे इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। बच्चों को नींद आ रही है, हमें भी सोना चाहिए। गुड नाइट दबदबा के। आजा बेटा जी, चलो आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं। अमन को तो बिल्कुल ऐसे उठाए जैसे मम्मी उठाती है। No, I will not listen to anything. You do exactly what I'm saying. I want no excuses. I'm coming day after tomorrow. तब तक मुझे सारे पेपर्स रेडी चाहिए. Is that clear? Yeah, okay.